आज की रेसिपी चाशनी वाली गुजिया, ऊपर से कुरकुरी हल्की मीठी परत और अंदर से एकदम सॉफ्ट रसीली स्वाद। इतना अच्छा कि हर कोई ज्यादा खाना चाहेगा। त्योहार की रौनक बिना इनके होती ही नहीं है। होली दिवाली पर जरूर बनाई जाती है। तो शुरू करते हैं गुजिया बनाने। तो यहाँ पर मैंने 2 कप मैदा ली है। ये तकरीबन 300 ग्राम है और इसमें डालेंगे 1/4 कप मिल्टेड घी। घी को अच्छी तरीके से मैदा में मिला लीजिए और जब ये अच्छे से मिल जाए ना, तो यहाँ पे आप देखेंगे जब हम आटा मुट्ठी में बांधेंगे तो ये इकट्ठा हो जाएंगे, बंध जाएंगे मुट्ठी में। इसे गूंथने के लिए हल्का गर्म पानी लीजिए और सख्त डो बना लीजिए। जैसे समोसे के लिए बनाते हैं ना, उसी तरह का पूरी के आटे से भी थोड़ा ज्यादा सख्त। घी का मोयन जब भी आप डालें, पानी थोड़ा सा गुनगुना लीजिए। देखिए मलते मलते आटा कितना स्मूथ हो जा रहा है, अच्छा सख्त आटा है और इसे लगाने में लगभग आधा कप पानी लग गया है। अब इसे ढक करके आधा घंटे के लिए छोड़ दीजिए और जब तक ये सेट होता है ना, तब तक गुजिया भरने के लिए स्टफिंग बना लीजिए। पैन में मावा डाल दीजिए। 1 कप वजन में तकरीबन 250 ग्राम है। इसे थोड़ा सा भून लीजिए, बिल्कुल हल्का सा कलर चेंज होने तक। घर में बना हुआ मावा प्योर होता है। त्योहारों पर मावा मिलने में दिक्कत आती है। घर पर मावा कैसे बनाए, मैं ये रेसिपी भी आपको बताऊंगी। एकदम आसान है। मैंने इसे 2 मिनट भूना है। ये थोड़ा सा पतला हो गया, पहले से घी निकलने लगा इसमें से। बहुत ज्यादा मत भूनिए, फ्लेम को बंद कर दीजिए और इसे एक प्याले में निकाल लीजिए और इसे ठंडा होने दीजिए। तब तक हम यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट को रोस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है कटे हुए बादाम 2 टेबल स्पून, काजू 2 टेबल स्पून और ये चिरौंजी है, वो भी मैंने 2 टेबल स्पून लिया है। साथ ही में लिया है 2 टेबल स्पून पिस्ता, इसे भी मैंने बारीक ही चॉप कर लिया है। अब ये सारे ड्राई फ्रूट को ना हम थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। तो सेम उसी पैन में मैंने यहाँ पे डाल दिया है 1 टेबल स्पून घी और उसी में डाल देंगे हम ये सारे ड्राई फ्रूट। इसे 1 से 2 मिनट के लिए हल्का सा गरम कर लेंगे, बहुत ज्यादा नहीं भुनना है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे ना, ये जो हमारा मावा है वो भी ठंडा हो गया है। आप हाथ से छू करके देख सकते हैं, मावा ठंडा हो गया है। ये ठंडा हो जाए तभी बाकी की चीजें मिलाइए। गरम गरम में अगर चीनी डालेंगे तो ये पतला हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने चीनी डाल दी है। तो ये 1 कप से थोड़ा सा कम है शुगर पाउडर। चीनी को पीस करके ले ली है 200 ग्राम। इसकी जगह आप बूरा भी ले सकते हैं। और यहाँ पर डाल देंगे रोस्ट किए हुए ड्राई फ्रूट और साथ ही में आधा कप डेसिकेटेड कोकोनट। तो ये सारे बैटर को हम अच्छी तरीके से मिला लेंगे। आप इन्हें अपनी पसंद से थोड़ा कम ज्यादा या फिर जो ड्राई फ्रूट आपको पसंद ना हो उसे छोड़ सकते हैं, जो ज्यादा पसंद हो उसे ज्यादा डाल सकते हैं। आधा छोटी चम्मच इलायची पाउडर। अब इन सबको अच्छे से मिला लीजिए। ये स्टफिंग बन गई है। आप चाहें तो इसे टेस्ट करके देख लीजिए, बहुत टेस्टी है। डो को रखे पूरा आधा घंटा हो गया है, यह भी सेट हो गया है। आप इसे अच्छी तरीके से मल लीजिए, स्मूथ है कि सख्त है। अब इनकी लोइया बना लीजिए। इसको इस तरीके से तोड़ लीजिए। 2 पार्ट में ऐसे दबाते हुए लंबा सा रोल बना लीजिए और छोटी छोटी लोइयां तोड़ लीजिए। ये हो गई। अब जो बाकी के डो है ना, उसे गीले कपड़े से ढक करके रख दीजिए। ये आटा ना बिल्कुल भी सूखना नहीं चाहिए। ये आटे को उठाइए और इसे गोल कर लीजिए, है ना एकदम स्मूथ। अब इसे देखिए बिल्कुल जैसे रोटी बेलते हैं ना, उसी तरीके से बेलिए। लेकिन ध्यान रहे किनारे मोटे और बीच में से पतली नहीं होनी चाहिए। एक जैसी पूरी बेलनी चाहिए, ना तो किनारे फट रहे हैं और ना आपको कोई सूखा आटा लगाने की जरूरत है। थोड़ी सी मोटी रखनी है, इसे एकदम पतला नहीं करना है। तो पहले हम 4-5 बेल लेते हैं। इसे बेलने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। एक के ऊपर एक पूरियां रख लेते हैं, चिपकेगी भी नहीं। अब गुजिया भरते हैं। एक पूरी उठाइए, हाथ पर इस तरीके से रख लीजिए और इसके ऊपर स्टफिंग रखिए, लगभग 1.5 चम्मच। बहुत ज्यादा स्टफिंग मत भरिए, अगर आप स्टफिंग ज्यादा डालेंगे तो फटने का डर हो जाएगा। स्टफिंग बीच में रखिए, चारों ओर थोड़ा सा पानी लगा दीजिए, इससे गुजिया अच्छे से चिपक जाती है।
अब इसे फोल्ड कर लीजिए और किनारे को चिपका दीजिए। इस तरीके से दबा दीजिए, पूरा किनारा पतला हो जाता है और फोल्ड करने में आसान होता है। आज हम चाशनी की गुजिया बना रहे हैं तो इन्हें काट करके नहीं बनाते हैं, इन्हें इस तरीके से गूंथते हैं। तो कोने को पकड़िए और थोड़ा सा मोड़ लीजिए और फिर इस तरीके से दबाइए, फिर उठाइए, फिर पिंच कीजिए, फिर उठाइए, फिर पिंच कीजिए। इसी तरीके से आपकी गुजिया एकदम परफेक्ट बन करके तैयार होगी। बहुत आसान है, जब आप करेंगे ना तो आपको बहुत मजा आएगा। ये ध्यान रखिए नाखून वगैरह बड़े नहीं होने चाहिए, नहीं तो गुजिया कट सकती है। तो एक गुठली इसी तरीके से सारी गुजिया भरनी है। तो मैं आपको ये फिर से भर करके दिखाती हूँ कि थोड़ा सा आपको किनारे पे दबाना है, फिर से पिंच करना है, फिर से दबाना है और फिर इसे उठा करके पिंच कर देना है। तो आप भी इसे जरूर बनाएं, बहुत ही आसान है इसे बनाना। आपको देख करके लग रहा होगा कि यह तो बहुत ही कठिन है, बन ही नहीं सकता, लेकिन मैं बोल रही हूँ आप एक बार जरूर से ट्राई कीजिएगा, ये बहुत परफेक्ट बनेगी। और इसी तरीके से एक मैं चाँद वाली गुजिया बना ले रही हूँ, वो भी सेम उसी तरीके से बनाना है। लेकिन करना क्या है ना, पहले पूरी को उठाइए और बीच में स्टफिंग रखिए, उसके ऊपर से एक और पूरी रखिए और चारों साइड से पानी लगा करके इसे अच्छे से दबा करके चिपका दीजिए और साइड से उठाइए, फिर इसे भी पिंच कीजिए, फिर उठाइए, फिर पिंच कीजिए। इसी तरीके से इसे चारों साइड दबा करके पैक कर देना है। आप देख सकते हैं ये भी गुजिया कितना अच्छा बना है और देखने में कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है, एकदम चंद्रमा की तरह लग रहा है। तो इस होली आप भी जरूर से ट्राई कीजिए। अब आप इन्हें किसी थाली में रख दीजिए और ज्यादा बना रहे हो तो धुला हुआ कपड़ा बिछा लीजिए और उसमें लगाते जाइए। ये हमने जितनी पूरियां बेली थी उतनी भर ली है। तो इसी तरीके से हमने सारे गुजिये को भर करके तैयार कर ली है। अब इन गुजियों को खुला मत छोड़िए, किसी कपड़े से ढक दीजिए ताकि ये सूखे नहीं। तो अब चलिए बना लेते हैं चाशनी। तो यहाँ पर मैंने 2 कप चीनी ली है, ओजन में ये 400 ग्राम है। 1 कप पानी डाल दीजिए और इसे घुलने तक बॉयल कर दीजिए। अभी चाशनी थोड़ी सी ज्यादा बनानी होती है क्योंकि गुजिया को डुबा करके रखना होता है। इसे थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहिए क्योंकि नहीं चलाएंगे तो तले में चीनी लग सकती है और इसमें आपको कुछ ज्यादा परेशानी होने की जरूरत नहीं है। तार वगैरह नहीं देखना है, बस चीनी घुलनी है। चाशनी में बढ़िया सा उबाल आ रहा है, चीनी पूरी तरीके से घुल गई है, बिल्कुल भी दाने नहीं दिखाई दे रहे हैं। और अगर आप इसे चेक करना चाहें तो ठंडी होने के बाद चाशनी लगाइए और देखिए तार नहीं बने। जब चीनी अच्छे से घुल जाए, चाशनी में बॉयल आ जाए, तब हम इसमें क्या करेंगे, 1 चुटकी केसर डाल देंगे। इससे कलर और टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। बाकी पानी नाप के डाली है, चीनी घुल जाए, चाशनी रेडी है। 4 से 5 इलायची क्रश करके डाल दीजिए, इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी। फ्लेम को बंद कर दीजिए और इसे उतार लीजिए। सारी गुजिया बना ली है तो यहाँ पे तेल को गरम कर लीजिए। तेल को गरम करते समय ध्यान रहे कम गरम होना चाहिए, मीडियम फ्लेम पे ही गरम करें, बहुत ज्यादा गरम धुआंधार नहीं होना चाहिए। ध्यान रहे कम गरम हो, यानी मीडियम से भी कम गरम हो, तभी आप ये गुजिया तलने के लिए डाल दीजिए और एकदम धीमी फ्लेम पे इसे अच्छी सुनहरी होने तक तलिए। इसे तलने के लिए मैंने यहाँ पर पीनट ऑयल को गरम कर ली है। आप चाहें तो खाली घी में भी या फिर सिर्फ ऑयल में भी तल सकते हैं। ये गरम हो गया है, चेक करने के लिए जरा सा डो इसमें डाल दीजिए और देखिए बिल्कुल धीमे धीमे से बबल इसमें आ रहे हैं। बस तेल इतना ही गरम होना चाहिए, बहुत ज्यादा गरम मत होने दीजिए। एक एक उठाते जाइए और डालते जाइए और फ्लेम को धीमा ही रखिए। जितनी गुजिया कढ़ाई में आ जाए उतनी डाल दीजिए और इन्हें 2-3 मिनट तक ऐसे ही तलने दीजिए। बिल्कुल करछी मत लगाइए, इन्हें तलते हुए लगभग 3 मिनट हो गए हैं और ये सारी तैर करके ऊपर आ गई है। अब आप इन्हें पलट सकते हैं, फ्लेम को धीमा ही रखिए, तभी ये बढ़िया सी खस्ता क्रिस्पी सिकती है।
और पलटते समय ध्यान रखिए कि करछी को इसके पेट पर मत लगाइए, किनारे से उठा करके पलटिए, क्योंकि जिस समय इन्हें तलते हैं ना उस समय बहुत सॉफ्ट हो जाती है तो फटने का डर रहता है। अब इन्हें अलटते पलटते हुए पूरी दोनों ओर से बढ़िया से गोल्डन होने तक सीखने दीजिए। इन्हें ऐसे घुमा भी सकते हैं कि चारों तरफ ये एक जैसी सीख जाए। और देखिए अब ये अच्छी सुनहरी हो गई है। इस तरीके से इन्हें जालीदार छलनी में रख लें कढ़ाई के ऊपर। एक्स्ट्रा ऑयल कढ़ाई में ही वापस चला जाएगा। और ये चाशनी ठंडी हो गई है, हाथ लगा सकते हैं इसमें, हल्की गर्म है। यह जब ऐसे हो जाए तभी गरम गरम गुजिया चाशनी में डीप कर दीजिए। इन्हें थोड़ा सा अलट पलट दीजिए। चाशनी इसीलिए थोड़ी ज्यादा बनानी होती है ताकि ये अच्छे से डीप हो जाए। इन्हें 2-3 मिनट डीप कर लीजिए। जब चाशनी इनके अंदर भर जाए तब निकाल लीजिए और घी के बर्तन अलग रखिए, चाशनी के ऊपर अलग रखिए। दूसरा बैच डालने से पहले फ्लेम को बंद कर दीजिए। 2-3 मिनट रहने दीजिए। तलते तलते तेल ज्यादा गर्म हो जाता है। इसके बाद गुजिया डाल दीजिए। कुछ गुजिया ऐसी होती हैं कि पलटते हैं तो पलटती ही नहीं है, तो इसको फिर आप ऐसे दबा करके सेक लीजिए। हमने इतनी गुजिया तल ली है, कोई भी नहीं फटी। अगर आपको लगे कोई गुजिया फट रही है तो उसे तुरंत ही तेल में से निकाल के वापस थाली में रख दीजिए। सबसे लास्ट में तलें। और एक बैच को तलने में लगभग 13 से 14 मिनट लग जाते हैं। ये सारी गुजिया हमने चाशनी में डुबो करके निकाल ली है। अगर आपको कम मीठी खाना पसंद है तो आप इन्हें बिना चाशनी में डुबोए ऐसे ही खा सकते हैं। थोड़ा थोड़ा पिस्ता रख करके इनकी गार्निश कर दीजिए। चाशनी वाली गुजिया रेडी है। ऊपर से कुरकुरी और अंदर से रस भरी हुई है। इन्हें आप बाहर ही रख करके 5-6 दिन तक खा सकते हैं और फ्रिज में रख के पूरे 10 से 12 दिन तक खा सकते हैं। बनाने में थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो यहाँ पर मैंने सारी गुजिया बना करके तैयार कर ली है। यह देखिए 2 चाँद वाली गुजिया मैंने बनाई है। दिखने में बहुत ही सुंदर लग रहे हैं और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। यहाँ पर मैं एक गुजिया आपको तोड़ करके दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा रसीला और एकदम कुरकुरा बना है। बनाने में थोड़ा सा ध्यान जरूर रखिए। डो थोड़ा सख्त लगाएं और जो पूरी बेलें उसे एक जैसा और थोड़ा सा थिक बेलिए। जब आप उसे भरें तो बहुत ज्यादा स्टफिंग मत डालिए, पानी लगा करके चिपकाइए और ध्यान रखें कि वो मोड़ते समय फटे नहीं। सबसे ज्यादा जरूरी पॉइंट, जब आप इन्हें तलेंगे तो तेल का टेम्परेचर मीडियम से भी कम हो और फ्लेम एकदम धीमी हो। आप बहुत अच्छी गुजिया बनाएंगे। तो आप इन्हें बनाएं, खाएं और मुझे बताना मत भूलिए कैसी लगी। अपने सजेशन देते रहिए, इनसे मुझे बहुत हेल्प मिलती है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से कर लीजिए। बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरी नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।